हेलो, स्वागत है आप सभी का ओरेकल क्लासेस में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। जो क्लास 10th का एक चैप्टर है, ठीक है, उसका नाम है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। पॉलिनोमियल इसका नाम है। बहुपद होता क्या है? ऐसी चर राशियां जो धनात्मक पूर्णांक में आती हों, अर्थात 0 से ऊपर वाली सारी धन राशियां अगर एक चर राशियां अगर एक समीकरण बनाती हैं तो वो बहुपद कहलाता है। बहुपद में भी कई तरीके का समन्वय है, जैसे कई तरीके की बातें होती रहती हैं कि बहुपद कैसे बनेगा, बहुपद क्या होता है। तो बहुपद यही हम सीधे एक लाइन में बता देंगे कि चर वे सभी चर राशियां जो एक समीकरण का निर्माण करती हैं तथा वे धनात्मक तथा शून्य से बड़ी होती हैं, धनात्मक हो या शून्य से बड़ी होती हैं, वो पॉलिनोमियल कहलाता है, बहुपद कहलाता है। तो बहुपद का एग्जांपल मान लीजिए हम ले लेते हैं fx, इसको ऐसे fx, gx, hx जो भी आपको दिखाना है, जिस चीज का भी फंक्शन करना है वो फंक्शन आप रख सकते हैं। g ऑफ t, t का मतलब टाइम का फंक्शन है, कौन? g, ठीक है। r ऑफ n, ये भी फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन हम लोग फंक्शन इसलिए fx से दिखाते हैं कि फंक्शन f से फंक्शन बन जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं a0 एक्स क्यूब प्लस a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स प्लस a3। अब a0 a1 a2 a3 क्या है? कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट मतलब इसके गुणांक हैं, ये कोफिशिएंट है यानी कि गुणांक। और एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स, ये सारे इसके ये बहुपद वाले पार्ट होते हैं, ये चर राशियां। देखिए यहाँ पर x के साथ एक गुणांक में आएगा तो a0 जो है वेरिएबल रहेगा। क्या रहेगा? वेरिएबल रहेगा। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू बदलती रहे, वो अस्थायी होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुपद में भी कई तरीके के बहुपद होते हैं। पॉलिनोमियल कई तरीके के होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद का मतलब होता है, क्या होता है? ऐसा कोई बहुपद जिसमें x का मैक्सिमम घात, x की जो मैक्सिमम घात है यानी कि घात यहाँ पर ये 1 है, सिर्फ 1 है, तो वो रेखीय बहुपद कहलाएगा यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। A polynomial is called linear polynomial if the x power of x is maximum 1। the power of x maximum 1 जब रहेगा तो ये linear polynomial कहलाएगा यानी कि ax plus b बराबर 0। ये रेखीय पॉलिनोमियल है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। रेखीय पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरीके से द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब जिसमें x की मैक्सिमम घात 2 हो, x का मैक्सिमम पावर 2 हो, यानी कि सबसे अच्छा एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें हम देख सकते हैं कि x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। तो इसलिए द्विघात है, द्विघात बहुपद है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हमेशा पूछता है बोर्ड एग्जाम में, तो ये रखा हुआ है कि द्विघात बहुपद से यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ये लगातार पूछता रहता है। द्विघात समीकरण आपको सॉल्व करने के लिए दे देगा। ऐसे ही द्विघात हो गया, तो ऐसे ही त्रिघात है। त्रिघात का मतलब जहां पर x की घात 3 हो। जी हाँ, बिल्कुल सही। जैसे ही द्विघात में 2 है तो त्रिघात में 3 रहेगी, प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। इसी तरीके से आपको 1-2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि समीकरण की घात,
समीकरण की घात, यानी कि पावर ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी बहुपद की घात। समीकरण की घात पूछेगा कि इसकी कितना है, तो पॉलिनोमियल पावर ऑफ पॉलिनोमियल करके पूछता है बहुपद की घात। तो मान लीजिए ax पे पावर 3 प्लस bx प्लस c, कहेगा इस बहुपद का सबसे बड़ा घात कौन सा है, मैक्सिमम पावर ऑफ दिस इक्वेशन क्या होगा। तो मैक्सिमम पावर इसमें 3 है, तो जिस पे जो पावर रहेगा वही उसका पॉलिनोमियल का घात हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब द्विघात हो गया, त्रिघात, ऐसे चतुर्घात आएगा। चतुर्घात का मतलब क्या होगा कि ax पे पावर 4, ऐसे bx पे पावर 3, cx पे पावर स्क्वायर, dx पे पावर 2 एंड e, ऐसे ही हम बढ़ते चले जाएंगे। तो ये हमारा पॉलिनोमियल और उसके टाइप के बारे में हो गया कि क्या चीज हमको पढ़ना है। एक ऐसे ओवरव्यू मिल जाता है हमें कि किस तरीके के पॉलिनोमियल आएंगे, किस तरीके का हमें पढ़ना है और किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, ताकि हमारा इजी वे में बहुपद हो भी जाए। एक चीज आपको बस दिमाग में ये बैठा के चलना है कि आपको ये पता रहना चाहिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये द्विघात बहुपद आपको दिमाग में बैठा के चलना पड़ेगा। ठीक, कभी कभी आता है कि आपको पूछेगा कभी कभी कि इसी को सिद्ध कैसे आया, इसे सिद्ध कीजिए। यही पूछ देगा कि द्विघात समीकरण को सिद्ध कीजिए, द्विघात बहुपद का कोई इक्वेशन लेकर के सिद्ध कीजिए। तो इसको भी आगे की कक्षाओं में, आगे की क्लासेस में आपको करा दिया जाएगा, ताकि आप सुटेबली एग्जाम में कर सके। एग्जाम में नहीं करना तो आना भी चाहिए कैसे कौन सा इक्वेशन सॉल्व हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो एक इक्वेशन लेके हम समझते हैं। मान लीजिए 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ से ये मान लीजिए कौन सा समीकरण है, पहले ये देखिए कि कौन से पॉलिनोमियल में है, लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी कि रेखीय बहुपद है, ये एक घातीय बहुपद है। तो इसमें 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, अगर इधर वाली वैल्यूज को इस तरफ हम लोग सेंड करते हैं, अगर ये पॉजिटिव है उस तरफ जाएगी तो निगेटिव हो जाएगी। तो 2x इक्वल टू -3। अब देखिए जो भी इसके साथ गुणन में है, ठीक है, जो इसका कोफिशिएंट है, गुणांक है x का, अगर उसको इस दूसरे साइड भेजते हैं, राइट हैंड साइड में भेजते हैं, तो ये भाग में जाएगा, यानी कि नीचे आएगा। ठीक है, भाग हो जाएगा उससे। तो x इक्वल टू होगा -3/2। अब देखिए ये नहीं है कि ये वाला इधर जाएगा तो माइनस के साथ जाएगा, नहीं, जो साइन वाले हैं प्लस माइनस के साथ जो रहेंगे उन्हीं का साइन बस चेंज होगा। जो गुणे में है, गुणांक में है, उनका साइन चेंज नहीं होगा। अब इस वैल्यू को हम लोग कैसे, मान लीजिए हमको पता चल गया कि x की वैल्यू इतनी आई, लेकिन तो सही कैसे है ये कैसे पता करेंगे, इसी वैल्यू को उठा करके इसमें रख दीजिए। x की वैल्यू को अगर इसमें रखते हैं तो क्या होगा, देखिए इसमें मान लीजिए x की वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं, तो 2 इंटू -3/2 एंड प्लस 3 इक्वल टू 0। हमने रख दिया, बहुत इजी है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, फिर -3 प्लस 3 इक्वल टू 0, 0 बराबर 0। सही है, आंसर हमारा इसी तरीके से आएगा। सही है, एकदम सही है। ये एक घातीय बहुपद के लिए है। अब द्विघातीय बहुपद देखते हैं कैसे है। एक दो क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर ले जाते हैं, अगर हम देख लेते हैं, तो आसानी से कोई भी पॉलिनोमियल हम सिद्ध कर ले जाएंगे, कोई पॉलिनोमियल को हम लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। तो द्विघात बहुपद के लिए एक सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं, सबसे अच्छा है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये है इंपॉर्टेंट, इसलिए है कि कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि लड़का इसको पता नहीं कहां से सीधी धरा 4 वगैरह लगा करके ले आ रहा था आंसर इसका।
अरे भैया आपको करना क्या है, पॉलिनोमियल में गुणनखंड करना है। गुणनखंड होता क्या है, ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे, ऐसा टेबल पढ़ेंगे, ऐसा टेबल पढ़ेंगे, ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे, ये भी आए और ये भी आए। गुणा करने पर ये वाला आए, ऐसा पहाड़ा पढ़ो भैया, और जोड़ने पर ये आए। उस सेम संख्या, ये नहीं कि 4 दूना 8, 6 प्लस 2 8, ऐसे नहीं। 4 2 जा 8, 4 प्लस 2 6, यानी कि अगर यहाँ 8 और यहाँ 6 है तब तो 4 प्लस 2 कर सकते हैं। अब यहाँ दिमाग दौड़ाना क्या है कि कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 6 आए और जोड़े 5, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, हाँ 2 3 जा 6, और 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया। तो इसी का हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसे ही गुणनखंड करना है कि गुणा करें तो हमारा ये वाला की जाए और एडिशन करें तो ये बीच वाला। ठीक, इसका हमेशा कैसे सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन करेंगे इसका कंपेयर इससे करा देंगे। ठीक है, जो द्विघात बहुपद रहेगा उसका हमेशा कंपेरिजन इससे करा के तब सॉल्व करेंगे, इजीली हो जाता है। चलो भैया करते हैं। एक्स स्क्वायर 3 प्लस 2, तो 3 और प्लस 2 करेंगे तो 3x प्लस 2x जोड़ो और प्लस कितना 6। इन दोनों में x कॉमन है, x को बाहर निकालो भैया, x प्लस 3 बचेगा। यहाँ कॉमन कितना ले कि यही इतना है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 3। ये सब 8 7 में आप लोग 9th तक पढ़ चुके होंगे। 10th में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिवीजन हो जा रहा है और अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक। देखिए अब इसमें और इसमें x प्लस 3 कॉमन है और x प्लस 2 कॉमन। अब एक बार इसको 0, एक बार इसको 0 के बराबर कर लेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2 और x बराबर -3। यानी कि ये चीजें रखने पर हमारा ये समीकरण 0 के बराबर हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं -2 और -3 इस निम्नलिखित बहुपद का एक हल है। ठीक है, चलिए ये सब नोट कर लीजिए कैसे क्या हो रहा है, नोट करिए इसको। हो गया होगा। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चीज पर। ये तो एग्जाम्पल था इसलिए बता दिए क्योंकि अभी आगे बहुत विस्तार में हमको ये सब पढ़ना है। ठीक है, ये बस इंट्रोडक्शन में करा रहा था कि कैसे क्या है, डरने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद से क्या आएगा, एक आता है कि ज्यामिति निरूपण या ज्यामिति आलेखन विधि द्वारा इसको दिखाइए। x की वैल्यू कहाँ आएगी, y की वैल्यू कहाँ आएगी। तो ऐसे दो दे देगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3। ठीक, और मान लो एक दे दिया, फिर दे देगा x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो इसका आलेखन विधि कैसे भैया बताना, ई का होता है, कला नहीं बनाना। पहली बात, आलेखन का मतलब कला नहीं होता। ठीक, आलेखन का मतलब क्या है, ऐसे आपको दो प्लेन मिलेंगे, एक x प्लेन और ये वाला y प्लेन। तो x और y प्लेन पे हम लोग इसको क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। तो पहले टेबल बना लेते हैं, x y के लिए x की वैल्यू क्या रखेंगे कि y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या रखेंगे कि x की वैल्यू क्या है। देखो अगर x की वैल्यू यहाँ 0 रख देते हैं तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी, x की वैल्यू 3 रख देते हैं तो y की वैल्यू कितना होगा भाई, 0 होगा। बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग।
अब देखिए फिर से इसमें भी देख लेंगे एक्स वाई। ऐसे एक टेबल बनाना है, कहीं भी ज्यामिति निरूपण दिख जाए, कहीं भी आपको दिख जाए कि ये चीजें इस तरीके से दिखाइए, प्रदर्शित कीजिए, ग्राफ पेपर पे प्रदर्शित कीजिए, कॉपी भी बोल सकता है, ग्राफ पेपर नहीं देगा, वैसे देता है एग्जाम में। तो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, वाई की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू -6 हो जाएगा बिल्कुल। वाई की वैल्यू, अब देखो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, वाई 0 कर सकते हैं, 6 रख दो, 0 हो जाएगा ना। बस इसी चीज को यहां पर दिखाना है। देखो ऐसे रहेगा, थोड़ा सीधा रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा, मैं तो ऐसे बना दिया, यही बनाते हैं, एक्स प्लेन वाई प्लेन, एक्स डैश वाई डैश, सारे एक्स के पॉजिटिव वैल्यू इधर, एक्स की निगेटिव वैल्यू इधर, वाई की पॉजिटिव वैल्यू इधर, वाई की निगेटिव वैल्यू इधर। इससे देखते हैं जब x 0 है तो y +3 पे है, यानी कि 1 2 3, और x जब 3 है तो y 0 है, 1 2 3, ठीक। यानी कि ये वाली चीजें यहां से यहां पर लिख देंगे 3, 0, यहां पर लिखेंगे 0, 3। ये चीजें आपको आती चाहिए। जब x 0 है तो y -6 है, यानी कि y -6 कहाँ आएगी, नीचे 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिखेंगे 0, -6। y वाला बाद में आता है, ऐसे रहता है, देखो x, y, ठीक है। और x 6 है तो y 0 है, तो 3 तक तो गए थे, इसको और बढ़ाओ भैया, 4 5 6, ठीक है। इसको यहां से मिला दो, बस यही चित्र आपको बना देना है, आपका कोई भी हिसाब से आप नंबर काट नहीं सकता कहीं पर। इसी तरीके से आलेखन विधि द्वारा इसको निरूपित करना है। ये सिंपल सी बात है, आगे क्वेश्चन में लगवा के बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को प्रदर्शित करते हैं, किस तरीके से हम लोग और क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से और भी क्वेश्चन को पॉलिनोमियल में किया जाएगा। इसको आप लोग नोट करिए। हो गया होगा। एक चीज आता है कि शून्य कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, किसी भी दिए गए फंक्शन का ऐसे ग्राफ देता है, ठीक है। ये बड़ा इजी है, बहुत इजी है। मैंने एनसीईआरटी की बुक देखी है, एनसीईआरटी की बुक देखा, रखे हुए हैं, उसका पेपर आप लोग को सॉल्व कराएंगे। फिर उसके बाद से मैंने आईसीएसई बोर्ड सेंट थॉमस वाले जो है उनका भी देखा, सीबीएसई बोर्ड जयपुरिया का देखा, ब्लूमिंग्स का देखा। सारे के सारे क्वेश्चन इतने बढ़िया थे उसमें, क्या गजब के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे कि जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड द जीरोस, जीरोस, ठीक है। शून्य, शून्य कैसे फाइंड करेंगे, जीरो, ZEROS, जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। जीरोस का साधारण सा मतलब यही होता है कि कोई भी ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है, वो एक्स एक्सिस पर कितनी बार काट रही है, कितनी बार कटान कर रही है, उसके उतने शून्यक होते हैं, ठीक है। कोई भी रेखा एक्स एक्सिस से अगर गुजर रही है तो कितनी बार वो एक्स एक्सिस पे कटान कर रही है, वो उसका शून्य बता देता है। कैसे बताएगा, देखो एग्जाम्पल बताते हैं, कई एग्जाम्पल बताएंगे शून्य के, मजा आएगा। ऐसे है, मैंने बताया क्या है परिभाषा, कोई यदि कोई रेखा एक्स एक्सिस पर उसे जितनी बार कटान करेगी वो उस समीकरण के लिए उतना शून्य देगी।
कहाँ कटान कर रहा है, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, कै बार कर रही है, कै बार, एक भी बार नहीं कर रही है एक्स एक्सिस पे बेटा, ये है एक्स एक्सिस। भांग खा के बैठे हो क्या तुम क्लास में? देखो यहां ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर अगर कोई रेखा काट रही है तभी शून्यक हमें प्राप्त होगा, अर्थात ये वाई एक्सिस पे काट रही है इसलिए यहां पर शून्यक नहीं मिलेगा, ठीक समझे? हाँ, अभी कल सुबह भी ये चीजें चली थी ऑफलाइन में। फिर से अगर मान लीजिए कोई रेखा है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे है, तो ये चल रही है, एक्स एक्सिस पे जितनी बार काट रही है वो उस समीकरण के लिए इतना शून्य देगी, कितना भैया, 1 2 3 4 5 6, 6 शून्य के देगा। ऐसे मान लो कितना शून्य, 2 शून्य, बहुत बढ़िया। फिर से मान लीजिए कितना जी, 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। ऐसे तमाम शून्य गया, मान लो ऐसे है, ऐसे कर दिए, कितना हो गया, 0 वाई एक्सिस पे, 1 2 3। ऐसे ही जो भी रेखाएं एक्स एक्सिस पे काटेंगी वो शून्य प्रदान करेंगी, अर्थात अगर जो काट रहे हैं तो शून्य देंगे, उतने शून्य उस पॉलिनोमियल के, उस बहुपद के होंगे, अगर नहीं काट रहा है तो शून्य नहीं होगा, सीधी बात। इसी तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, इसलिए बता दिया कि शून्य पूछता रहता है, ये 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चंस में एक डाल देगा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन डालेगा, इधर उधर कर 4-5 बार काटेगा और ऑप्शन में देगा 3 5 2 1, वाई एक्सिस पे ऐसे वाई एक्सिस पे कर देगा जैसे किया था ना। अब एक ऑप्शन में मान लो दिख रहा है, हाँ ऑप्शन में एक है, एक देगा। अब हमारे लल्ला लोग देख नहीं रहे कि एक्स एक्सिस पे काट रहे हैं, वाई एक्सिस पे लगा के एक चले आएंगे, हो गया काम खत्म। तो देखना यही रहेगा कि एक्स एक्सिस पे है कि वाई एक्सिस पे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। शून्य के बाद एक मान लो कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल, ठीक है, लेते हैं। तो 6x² + 5x + 2, इसको भाग विधि से करना है, तो भाग विधि से करेंगे कैसे, 3x + 2 से, ठीक है। अब ऐसा मल्टीप्लिकेशन करो कि ये चीज आए, मल्टीप्लाई करने का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों भाई, x 2x बार, 2x बार मान लो ऐसे भाग दे रहे हैं, भाग ऐसे देते हैं ना, कैसे भाग देते हैं, यहाँ 16 है तो 2 8 16, ज्यादा ही चीज है ना, 19 है, पहाड़ा पढ़ते हैं ना भैया, तो पहाड़ा ही पढ़ेंगे, 2 9 18, एक रिमाइंडर, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 25 10, ऐसे ही तो इसमें भी करना, यही चीज तो यहाँ कर रहा हूँ। 2x का 3x में कितना आएगा, 6x², 2x का 2 में 4x, लिखेंगे घटाने पर, ऑन सब्सट्रैक्शन सीधी बात, x + 2। अब x + 2 से इसमें जाएगा ही नहीं, ये जाएगा नहीं जाएगा, इसलिए इसी पे इसका काम खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा रिमाइंडर, भागफल नहीं शेषफल, भागफल शेषफल यही सब होता है, वही लिख देंगे, ठीक है।
लेकिन तो पता कैसे करेंगे कि सही है कि गलत। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, उसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक। इससे डिवाइड किया 3 आया, ये हमारा शेषफल है। शेष ये भाग, भाज्य, भाजक, भागफल, गुणनफल यही होता है। ये चीजें आपको लिखनी है। और अंततः अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो और पूरे विस्तार में कुछ नए क्वेश्चंस को लगाया जाएगा, कुछ नए फॉर्मूले देखा जाएगा। फार्मूला तो नेक्स्ट वीडियो में नहीं, अगले क्लास में बताएंगे। अब अगले क्लास में लोग सिर्फ सवालों पर जोड़ देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।